आप देख रहे हैं 1800 टीवी लाइव। मैं कह सकता हूं मेरे गर्व की बात है, मेरे सब साथियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि उन लोगों ने मुझे उस समय से पैदा किया कि हमारा ये भाई आगे चल करके अपने क्षेत्र की समस्याओं को और प्रदेश की समस्याओं को हरियाणा की विधानसभा तक ये सफर करे वुडन कॉलेज से। उनकी मार्फत उनका प्यार और दुलार एक दिन मुझे विधानसभा तक ले गए। घटना है सन 2014 में मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टिकट पर क्षेत्र की जनता के सहयोग से माननीय चौटाला साहब ने अपना टिकट लेकर के मुझे विधायक बनाया। बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सन 2018 में गोहाना की रैली आप सबके सामने है। वहीं से इंडियन नेशनल लोकदल का महाभारत चालू हुआ। पार्टी दो धड़ों में बट गई। मैं उस समय और भी ज्यादा व्यथित हुआ। जहां भी मैं अपने क्षेत्र में जाता, जो भी मेरे सहयोगी भाई मुझे मिलते, वो एक ही बात कहते कि आज इनेलो कमजोर हो चुकी है, आप अगली बार किस प्रकार अपने क्षेत्र की सेवा करेंगे और राजनीतिक रूप से आप कहां जाएंगे। मैंने उनकी सारी बातों को मानते हुए जो उन्होंने परामर्श उन्होंने दिया, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की विचारधाराएं एक थी। कांग्रेस पार्टी का कुशासन था, चाहे इमरजेंसी का समय रहा हो, चाहे अपने मनमोहन सिंह जी का जो कार्यकाल था वो समय रहा हो। जिस प्रकार से प्रदेश में और देश में भ्रष्टाचार के नए नए आयाम कांग्रेस पार्टी ने कायम किए, हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी के रूप में हमेशा उनका विरोध किया। सन 2019 में जब ये घटनाक्रम घटी, इंडियन नेशनल लोकदल परिवार दो परिवार बन गए, उसमें से जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल। तो मैंने विचार किया, मेरे सभी सहयोगियों ने विचार किया कि अब किस मंच पर राजनीति की जाए। मैंने भारतीय जनता पार्टी को सर्वश्रेष्ठ अपने मन में मानते हुए और मेरे सहयोगियों की सलाह के अनुसार कि देश की सेवा करने वाली पार्टी और देश को आगे तक ले जाने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। उसको मानते हुए मैंने 8 महीने पहले अपनी विधानसभा से इस्तीफा दिया और मनोहर जी के नेतृत्व में सरकार, जब उस समय सरकार चल रही थी, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ऐसा एकमात्र विधायक मैं इस जिले से रहा हूं जिसने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, कि हम वो नहीं है किसी का कर्ज रखते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का विधायक था। और भी बहुत विधायक रहे यहाँ से जिन्होंने किसी पार्टी में रहते हुए लुका छुपी के खेल खेले, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ लुका छुपी का खेल नहीं खेला। लड़ता हूं तो सीधा सामने से लड़ता हूं, किसी की पीठ में छुरा नहीं पाऊंगा। तो मैंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया। 8 महीने पहले मैंने रिजाइन दिया। बहुत बड़े आर्थिक नुकसान मैंने झेले, लेकिन मैं जिसके साथ रहता हूं उसके साथ दिल और जान से उसकी मदद करता हूं। सन 2019 के इलेक्शन में माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी उस समय हमारे प्रत्याशी थे लोकसभा के, दिल और जान से मैंने उनके साथ मदद की। हथीन क्षेत्र जहां 1 लाख मतदाता हमारे मुस्लिम भाई हैं और 1,32,000 हिंदू भाई वहां मतदाता हैं। शायद मंत्री जी ने भी और आप सबने ये नहीं सोचा होगा कि हथीन से भी क्या भारतीय जनता पार्टी आमने सामने की लड़ाई में जीत करके आ सकती है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं। एक विधानसभा में 8-8, 7-7 प्रत्याशी होते हैं। उसमें इतना बड़ा सामने की लड़ाई नहीं होती, 2 विचारधाराएं की लड़ाई नहीं होती। लेकिन इस समय भी पिछले 2019 में जो लड़ाई थी आमने और सामने की थी। एक तरफ माननीय मंत्री जी थे, एक तरफ अवतार सिंह भड़ाना थे। मैंने अवतार सिंह भड़ाना से ये चैलेंज दिया था, वो कहता था कि 60,000 वोटों से जीत करके निकलूंगा। मैंने उस समय भी कहा था कि हथीन क्षेत्र की जनता का विश्वास मेरे साथ है
और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्णपाल जी के साथ में हूं। अगर हथनी क्षेत्र से अवतार सिंह बड़ाना जीत करके निकलता है तो हम आजीवन राजनीति बंद कर देंगे। उस समय मैंने और मेरे सहयोगियों ने और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास से मेहनत की और 5,500 वोटों से माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी उस इलेक्शन में हथीन से जीत करके निकले। ये एक पहला करिश्मा था। आज मैंने पुणे माननीय मंत्री जी कल मेरे आवास में गए। मैंने अभी सभी उन पीड़ित भाइयों को बुलाया जो कहीं ना कहीं किसी कारण से, कोई विशेष ऐसे कारण नहीं थे, लेकिन कार्यकर्ता का बड़ा मनोबल होता है और ना जाने छोटी सी बात पर के रूस करके बैठ कि भाई जाट को बिरादरी में जाट समझदार कौम है, जाट पढ़ी लिखी कौम है, जाट समझ सकती है कि नेतृत्व कहाँ जाना है। आप फिर पार्टी के विषयों में भटका रहे, वैसा मत भटकाओ। नहीं मैं भाई साहब ये आप पंडितों की बात आएगी, आपसे पूछूंगा। पंडित की कौम नहीं है। देखो मेरे भाई, जहाँ तक इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी सुनील तेवतिया जाए, नाते में मेरे साले के भी साले लगते हैं। नीली नोटा जी हिसार से अपने रोहतक से हैं, लेकिन क्षेत्र का मतदाता, खासतौर पे जाट मतदाता, ये देखता है कि हमारे देश का विकास किसके माध्यम से होना है। आज इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी उस फाइट में नहीं है कि जाट उसकी तरफ कहीं किसी प्रकार का ध्यान केंद्रित करेगा। जाट का केवल एक ही ध्यान है, राष्ट्र की तरफ। राष्ट्र कैसे मजबूत हो, वो मजबूत आप केवल नरेंद्र मोदी जी हैं। इसी दिशा में जाट अपने वोट का मतदान करेगा।